हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है। इस वीडियो में बात करेंगे फॉर लूप इन पाइथन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना दी फॉर लूप डॉट पाई करके। ठीक है, तो अब बात करते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो ठीक है, तो एक कोड होता है, तो हम उसको जैसे बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक वैल्यू है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक, मतलब 10 टाइम्स तक हमें प्रिंट करना है, 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो हम फॉर लूप की मदद से करेंगे तो हमें बहुत फास्ट कर लेंगे। अगर नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि जैसे आपके पास कोई कोड है, तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं एक फ़िक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए, तो वहाँ पे आप फॉर लूप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे मुझे प्रिंट करना है 0 से लेकर 10 तक वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको फॉर लूप के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करेंगे। तो आप क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर यहाँ पे ज़ीरो। ठीक है, तो अगर आप ज़ीरो प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको रंग के दिखाता हूँ, तो वो ज़ीरो आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे 1। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रिंट करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो 0 1 ऐसे करके आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर अब मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप से कैसे करना है इसको। ठीक है, तभी फॉर लूप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे फॉर एक्स इन रेंज। ठीक है, और रेंज कितनी डाली मैंने यहाँ पे, 10। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ एक्स को। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है, पर आपको बताता हूँ अभी मैं। तो जैसे आपने एक्स डाला और अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, पर हमें 10 तक करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ, ऐसे 0 से लेकर 9 तक क्यों प्रिंट हुआ। ठीक है, तो रेंज क्या करता है ना, जो रेंज फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 डाला, तो ये क्या करेगा, एक कम वैल्यू करेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा। अगर 10 डालेंगे, 11 डालेंगे, तो 0 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको इसको इसको 11 करता हूँ और यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोड मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो 0 से लेके देखो आप 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो एक्स है ना, तो मैंने क्या करा है, सबसे पहले रेंज यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो मैंने 11 तक करा है। तो ये क्या कर रहा है, हर बार जो एक्स के अंदर पहले एक बार। ठीक है, तो यहाँ मैंने यहाँ पे इंडेंट करा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करना है कोई भी चीज़ फॉर लूप के अंदर, तो आप यहाँ पे टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आप एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 11 नहीं होती है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो पहले क्या होगा, सबसे पहले 0 आएगा ये एक्स के अंदर। ठीक है, 0 प्रिंट होगा, देखो 0 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 आएगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ऐसी ये क्या होगा, 10 तक प्रिंट होगा। 10 के बाद लूप एग्जिट हो जाएगा, और लूप एग्जिट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा थर्ड लाइन में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थर्ड लाइन में आके, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखना हेलो वर्ल्ड क्या होगा, ये पूरा पहले 10 तक प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। तो देखो आप, ये देखो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। तो मतलब क्या हुआ, एक लूप क्या होता है, पहले लूप जब तक तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉलो, मतलब जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो यहाँ तक क्या है, ये 11 तक है, तो मतलब 0 से लेकर 10 तक चलेगा लूप, उसके बाद ही एग्जिट होगा। देखो पहले 10 तक चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। ठीक है, तो फॉर लूप इसलिए बना है। ठीक है, तो फॉर लूप क्या है, जैसे हमें बार बार कोई चीज़ रिपीट करनी है फिक्स नंबर ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। और तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट में कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट की हेल्प से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पे इस मैंने मान लो एक फॉर लिया। ठीक है, तो फॉर एक्स इन, यहाँ पे मैंने क्या करा, वापस रेंज लिया। ठीक है, अब मैं रेंज के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ज़ीरो से, अगर मैं 0 से लेके ऐसे 10 तक लिखता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपको इसको बताता हूँ मैं, और प्रिंट एक्स करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स प्रिंट करा। अब क्या हो रहा है, रेंज के अंदर मैंने 0 10 क्या लिखा है, ये क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा तो क्या होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, अभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, कि हमें हर बार 0 से स्टार्ट हो रहा है, पर हम चाहते हैं 1 से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, 1 10, मतलब 1 से लेके 10 तक। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखो, पिछली बार 0 से स्टार्ट हो रहा था, इस बार 1 से लेके 9 तक हो रहा है। अब देखो, मुझे 9 तक नहीं करना है, मुझे 10 तक करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक आगे को बढ़ा दूंगा, तो 11 तक हो जाएगा। मतलब 1 से लेके अब क्या होगा, 10 तक प्रिंट होगा। मैंने कहा ना, एक काम होता है हमेशा। अगर जैसे मान लो आपको प्रिंट करना है 20 तक प्रिंट। ठीक है, तो एक काम होगा, 19 प्रिंट होगा, तो आपको 20 तक प्रिंट करना है, तो आपको 21 करना पड़ेगा नंबर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देखो इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मैं जब मैंने 11 तक लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार में एक्स के अंदर वैल्यू चली गई 1, फिर दूसरी बार में 2, फिर तीसरी बार में 3, फिर चौथी बार में 4। तो ऐसे ही हर बार चलते गई जब तक 10 नहीं होता, और 10 के बाद क्या हुआ है, लूप एग्जिट हो गया। और एग्जिट होने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था। तो मैं अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करता हूँ,
ठीक है, और इसको वापस क्लीन करता हूँ। अब मैं रन करता हूँ, देखो तो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हुआ, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो आ गया ना समझ में आपको क्या हो रहा है। तो बस रेंज इसका ही काम आता है। अगर मैं रेंज यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 5 से लेके क्या करता हूँ यहाँ पे 21 तक कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा 5 से लेके 21 तक, मतलब 20 तक चलेगा, एक कम होता है हमेशा। तो रन करा, देखो यहाँ पे क्या हुआ 5 6 7 8 9 10 तक चला और 20 तक चला। ठीक है, 5 से लेके 20 तक, और लास्ट में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, मैं इसको वापस क्लीन करता हूँ। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं टेबल प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर, ठीक है, एक्स इन रेंज डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 11 डालता हूँ। ठीक है, 11 मतलब 10 तक प्रिंट चलेगा ये लूप। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 0 से नहीं करना है, मुझे यहाँ से 1 से करना है। ठीक है, तो 1,11 कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2, ध्यान से देखना, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स करता हूँ। तो ये क्या करा मैंने, अगर मैं नॉर्मली अभी तक एक्स कर रहा था, ठीक है, तो एक्स कर रहा था तो क्या हो रहा था, देखो मैं आपको दिखाता हूँ वापस। अगर मैं एक्स कर रहा था तो क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा था। तो टेबल क्या होती है, सिंपल तो यही तो होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स के साथ, तो क्या होगा, देखना एक मैजिक होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब 2 मल्टीप्लाई पहली बार 1 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 2। ठीक है, तो पहले देखो, पहले एक्स होता है ना, एक्स 1 होगा तो पहले 1 चले जाएगा यहाँ, फिर दूसरी बार में 2 जाएगा, तो टेबल ही प्रिंट हो रही है, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं देखो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैं देखो उसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल प्रिंट हो गई। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 10 20 तक टेबल प्रिंट हो गई है, 2 से लेकर 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस क्लीन करता हूँ, और मैं यहाँ अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा, तो देखना आप 3 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखो 3 2 जा 6, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना, सिंपल है ना, देखो हो गया ना। तो अब क्या है, देखो मैंने टेबल प्रिंट कर दी फॉर लूप की मदद से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज़र ले और यूज़र प्रिंट करे। मतलब मान ली यूज़र हमसे, मतलब हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि आप इनपुट करो कोई भी नंबर, हम उसकी टेबल प्रिंट कर देंगे। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे टेबल प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक नंबर बनाऊँगा। नंबर एक वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैं इंटीजर रखूँगा क्योंकि आपको पता है इंटीजर होती है टेबल कोई भी। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको इनपुट रख देता हूँ। ठीक है, INP टू इनपुट, और इनपुट मतलब कि यूज़र से इनपुट लेना है, और यहाँ पे एंटर नंबर, लोग मतलब कोई भी इंसान को समझाने के लिए कि यहाँ पे नंबर एंटर करना है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर आई इन रेंज करूँगा, और रेंज कहाँ तक चलेगी, बताओ 11 तक। ठीक है, क्योंकि 10 तक प्रिंट करना है, एक कम होता है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट। अब मुझे क्या करना है, एक कम तो होता है, पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे 1 से करना है, मुझे 0 नहीं चाहता हूँ मैं 0 प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा 1 कॉमा करूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 से प्रिंट कराना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा, और यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा। पिछली बार मैं क्या करता, आई मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा था। अब यहाँ से जो यूज़र डालेगा, यूज़र क्या डालेगा, नंबर डालेगा, क्योंकि नंबर के अंदर यहाँ पे इनपुट है। अब यूज़र ने कोई भी वैल्यू डाली, वो नंबर के अंदर स्टोर हो रही है, और नंबर को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब आई तो एक ही चल रहा है, 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, तो आई क्या होगा, पहले सबसे पहले वाले 1 होगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर, जो भी यूज़र ने नंबर डाला है। ठीक है, तो नंबर यूज़र ने डाला है मान लो 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया। तो अब देखो हमने टेबल वाला एक कैलकुलेटर टाइप का बना दिया, जो टेबल कैलकुलेट कर लेता है 10 तक। ठीक है, कोई भी अगर यूज़र इनपुट डालेगा कुछ भी, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एंटर नंबर बोल रहा है, तो मान लो मैं 10 की टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने 10 डाला, और यहाँ पे देखो पूरी 10 की टेबल प्रिंट हो गई। ऐसे मैं क्लीन करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ वापस। अगर मैं यहाँ पे 13 की टेबल डालता हूँ, देखो 13 की टेबल प्रिंट हो गई 10 तक। सिंपल है ना, आ गया ना समझ में। देखो नंबर था, एक नंबर वेरिएबल बनाया है, हमने यूज़र से इनपुट लिया, कोई भी जो यूज़र ने इनपुट डाला वो नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक। ठीक है, 11 मतलब एक कम। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर आई के साथ मैंने क्या करा, प्रिंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी नंबर को। तो नंबर क्या मल्टीप्लाई हुआ जब, तो पहली बार में क्या होगा, नंबर की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू 1 होगी, तो आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर, नंबर क्या है मान लो 3 डाला, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। फिर दूसरी बार में आई की वैल्यू 2 होगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 6, है ना। ऐसा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे पहली बार में क्या होगा 3 ले लिया मैंने एग्जांपल नंबर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा 3, है ना। फिर दूसरी बार में क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जो आई है क्या है 1 2 3 4 चलता रहेगा, और जो 3 क्या है तो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि नंबर हमने एक ही डाला है तो वही सेम रहेगा हमेशा 3 3। ये तो होता है ना टेबल का कॉन्सेप्ट, तो बस यही है सिंपल। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप फॉर लूप से और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने टेबल प्रिंट कर दिया और सिंपल हमने रेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया। अब क्या करते हैं, हम लिस्ट को डालते हैं। ठीक है, लिस्ट मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, फिर भी आपको थोड़ा तो पता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ्रूट की लिस्ट बना देता हूँ।
ठीक है, फ्रूट लिया और यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाने के लिए मैंने आपको बताया स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं और इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, मान लो एप्पल लिखा, ठीक है, पहले 3 चीज़ लिखते हैं, एप्पल, बनाना और यहाँ पे कॉमा करके ग्रेप्स लिख देते हैं, ठीक है। तो 3 हमने फ्रूट डाल दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ ये तीनों फ्रूट हम एक साथ प्रिंट करें, मतलब हम अगर हम ऐसे, अभी तक हम ऐसे करते फ्रूट और फ्रूट ऑफ यहाँ पे हम करते 0, तो 0 करते तो एप्पल प्रिंट होता था। अभी फिर मैं यहाँ पे देखो, मैं आपको इसको रंग के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एप्पल प्रिंट हो गया देखो। अब मैं मुझे दूसरी बार मुझे बनाना प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 डालूंगा। तो यहाँ पे मैं 1 डालूंगा तो 1 के लिए बनाना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट के अंदर क्या करूँगा, वापस मैं फ्रूट लिखूंगा और फ्रूट के अंदर मैं 2 डालूंगा, तो 2 में क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेप्स हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ठीक है, तो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। पर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसे बार बार प्रिंट नहीं करना है, मुझे एक ही बार में करना है। तो फॉर लूप आसान करता है, आपको पता है जहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें हर बार रिपीट करनी पड़ रही है, मतलब 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है, तो आपको बार बार प्रिंट का यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप क्या करता है, एक फिक्स टाइम तक रिपीट करता है कोई प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लो मैंने फॉर लूप लगाया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर आई इन, क्या करूँगा, रेंज नहीं लगाऊंगा अब मैं, फॉर आई इन मुझे कहाँ तक करना है, फ्रूट्स तक करना है, जो फ्रूट्स के अंदर जाना है, मतलब एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है। बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर आई इन फ्रूट क्या एक लिस्ट है। अब मैं प्रिंट करता हूँ सिंपल आई, ठीक है। तो मैंने आई प्रिंट करा और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहले मैं आपको उसको क्लीन कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एक साथ प्रिंट हो गया ना। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है देखो, फॉर आई इन फ्रूट है ना, तो पहले क्या हो रहा है, फ्रूट के अंदर 3 चीज़ें हैं, देखो एप्पल, बनाना, ग्रेप्स। तो फ्रूट के अंदर 0 पोजीशन पे क्या है, एप्पल, तो आई कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। तो पहले 0 पे क्या हो रहा है हमेशा, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, 0 में क्या हो रहा है हमेशा, 0 में कौन सा फ्रूट है, यहाँ पे एप्पल है, तो 0 पे क्या हुआ, एप्पल प्रिंट हो गया। दूसरी बार में क्या है, सॉरी एप्पल हो गया। दूसरी बार में क्या है, 1 में जब आया, 1 में क्या हुआ, यहाँ पे बनाना प्रिंट हो गया, और 2 में आया, 2 में क्या हो गया, यहाँ पे ग्रेप्स प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये तो है, लूप तो चल रहा है फ्रूट के अंदर, ये फ्रूट के अंदर घुस गया, ठीक है। तो आए फ्रूट के अंदर घुस गया। अब आए की जितनी एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी फ्रूट के अंदर, क्या है सबसे पहले, एप्पल, तो एप्पल प्रिंट हो गया पहला आइटम। फिर दूसरा आइटम क्या है, बनाना, तो दूसरा आइटम बनाना प्रिंट हो गया। फिर तीसरा आइटम क्या है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स तीसरा आइटम प्रिंट हो गया। तो ऐसी ये लिस्ट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है हम। तो लिस्ट का अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ साइड में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रिंग में। तो मान लो मैं क्या करता, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड बनाता हूँ, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड की मैंने क्या करा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड, ऐसे चलो मैं हेलो और स्पेस लेके वर्ल्ड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड को मैं क्या करता हूँ, इटरेट करता हूँ, फॉर आई इन क्या बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड करता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन हेलो वर्ल्ड और प्रिंट करता हूँ आई। तो अब क्या होगा, इसके सारे लेटर प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, मैं इसको रन करूँगा तो देखो HELLO फिर स्पेस फिर WORLD, एक वर्ल्ड। तो पहला क्या होगा, मैंने स्ट्रिंग जैसी मैंने क्या करा यहाँ पे, फॉर आई इन हेलो वर्ल्ड, तो मतलब ये मैंने जो वेरिएबल था हेलो वर्ल्ड नाम का, इसमें क्या था, स्ट्रिंग थी हेलो वर्ल्ड नाम की। तो हेलो वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग का क्या हुआ, सबसे पहला कैरेक्टर जो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे रन कर दिया, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर चली गया वेरिएबल, ठीक है। अब आई के अंदर सबसे पहला क्या हुआ, H प्रिंट हुआ, ठीक है। तो पहले क्योंकि पहला वेरिएबल एच था, फिर दूसरे में क्या हुआ, ई प्रिंट हुआ, फिर तीसरे में क्या हुआ, एल प्रिंट हुआ, फिर चौथे में क्या हुआ, एल प्रिंट हुआ, फिर पांचवें में एल, फिर स्पेस, मतलब ऐसा करके, ठीक है। तो आई के अंदर एक ही चीज़ आती गई और यहाँ नीचे जाती गई, ठीक है। यहाँ नीचे मतलब प्रिंट के अंदर जाती गई, ठीक है। अभी लास्ट में जब डी चली गया, डी के बाद क्या हुआ, ये लूप को कुछ मिला नहीं, तो लूप यहाँ पे एंड हो गया, और एंड होने के बाद यहाँ 23 लाइन में आ गया। 20 लाइन में यहाँ पे मैं अगर कुछ रख देता हूँ, जैसे मैं 20 लाइन में यहाँ पे क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, चलो ऐसा करके, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो पहले क्या हुआ, HELLO स्पेस वर्ल्ड, और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड हो गया। तो बस सब ये लूप का खेल है, अगर आप थोड़ा समझेंगे और ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि फॉर लूप का कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ होता है समझने में, ठीक है। तो आपको टाइम लगेगा बट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी इसके अंदर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, सारे हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे रेंज लगाया, 11 तक चलाया, फिर 11 तक क्या हुआ, 10 तक नंबर प्रिंट हुआ, एक कम होता है। फिर रेंज हमने 5 से स्टार्ट किया 21, तो क्या होगा, ये 20 तक प्रिंट होगा 5 से लेके। फिर हमने 1 से लेके 10 तक क्या करा, टेबल प्रिंट करी, तो 1 से लेके 10 तक हमने यहाँ प्रिंट 3 into x करा, तो क्या हुआ 3 into 1, फिर 3 into 2, 3 into 3, तो एक पूरी टेबल प्रिंट हो गई। फिर हमने यूज़र से टेबल प्रिंट करा दी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे लिस्ट ली, तो लिस्ट में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर हर बार आइटम प्रिंट हो गए, ठीक है। तो यही था पूरा एक फॉर लूप।